राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 हो जाओ रेडी। अब वो दिन आ गया जब आप लोग का अब एग्जाम होने वाला है, लास्ट पेपर अकाउंटेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास पार्ट ए का भी चला गया, पार्ट बी का भी चला गया। ये लास्ट 3 मार्क्स का स्लाइड है, छोटा सा, जो पार्ट बी से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आपके कुछ असेट्स लायबिलिटी के पार्ट हैं, वो कौन सा हेड सब हेड में आता है, उसको बताने की कोशिश में है। आइए बिना टाइम को गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको शो करना है किस हेड में और किस इसके सब हेड में, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के थे। ध्यान से सकना। फर्नीचर एंड फिटिंग्स देखने से ही नॉन करेंट असेट्स लगता है, तो हेडिंग नॉन करेंट असेट्स में कौन सा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेड में शो करेंगे। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, हमने बिल्डिंग बनाने के लिए एडवांस पे किया है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पूरा बनकर रेडी नहीं हुआ है, तो ये नॉन करेंट असेट्स में ही आएगा, बट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में आएगा, चूंकि अभी बनकर रेडी नहीं हुआ है, चूंकि उसके यहां एडवांस पैसा पड़ा हुआ है। अकर्ड इनकम यानी आउटस्टैंडिंग इनकम पार्ट ऑफ करेंट असेट्स कहां शो करेंगे, अदर करेंट असेट्स में। लोन रीपेबल ऑन डिमांड टू बैंक, लोन को रीपेमेंट करना है, लोन को बैंक के अकॉर्डिंगली, तो करेंट लायबिलिटी हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग, चूंकि पेमेंट करने की बात हो रही है। एम्प्लॉय अर्न लीव्स पेएबल ऑन रिटायरमेंट, ये नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा बेटा। एम्प्लॉय अर्न लीव इन कैशेबल, करेंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। देखो इस दोनों में डिफरेंसेज है, लेकिन बच्चा इसमें फंसता है। क्लियर है। लीव्स पेएबल ऑन रिटायरमेंट, पे करना है, और ये इनकैशेबल है, मैंने कैश आज होगा, पे करना है तो नॉन करेंट, कैशेबल होगा तो करेंट। पे करना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेंट लायबिलिटी में चला गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी बोरोइंग। नेक्स्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऑन प्रोसेस में नॉन करेंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैपिटल एडवांस ऑफ दियो, नॉन करेंट असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। स्पेयर एंड लूज टूल्स करेंट असेट्स है, इन्वेंट्रीज में जाएगा बेटा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट शेयर होल्डर फंड में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। इंटरेस्ट अकॉर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट अकॉर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, ये पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, और किस हेड में जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी में। किस में जाएगा बच्चा, अदर करेंट लायबिलिटी। एडवांस रिकवरेबल इन कैश, आप कैश एडवांस में लिए हो तो करेंट असेट्स है, अदर करेंट असेट्स में जाएगा। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, नॉन करेंट लायबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा बेटा, याद रखना। सिक्योरिटी डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है, तो नॉन करेंट असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन है, एडवांस में जाएगा। टैक्स रिजर्व पहले से प्रोविजन करके रख लो, तो शेयर होल्डर फंड में कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में। मॉर्गेज लोन नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। पेटेंट्स बेटा नॉन करेंट असेट्स में, इंटेंजिबल में जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट असेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए इसको रखा गया है बेटा। अनक्लेम्ड डिविडेंड करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी में जाएगा बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट टू बी शोन एज नोट्स टू अकाउंट बिलो द बैलेंस शीट, चूंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है तो किसी हेड सब हेड में को बात ही नहीं है, बैलेंस शीट के फुट नोट में शो करते हैं इसको। फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपके पास था। इसी से कुछ क्वेश्चंस आपके पास और है। क्वेश्चन कहता है एसआरएचपी लिमिटेड कंपनी है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 Part 1 of the Company Act 2013 and provides its true and fair view of the financial position. पहला नंबर कहता under what head and subhead will the company show stores and spares and loose tools its balance sheet.
मतलब कहता है कि लूज हो स्पेयर एंड लूज टूल्स को हम बैलेंस शीट में कौन सा हेड सब हेड में शो करेंगे। अभी हमने बताया था लूज एंड टूल्स को बेटा करेंट स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को करेंट असेट्स में शो करेंगे, किस हेड में, इन्वेंट्री में शो करेंगे बाबू। यही चीज यहां भी लिखा गया जाएगा। सेकंड, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स व्हेन द कंपनी विल कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चूंकि ये इन्वेंट्री में जाता है तो क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इसके वैल्यू को एज अ इन्वेंट्री मानकर यूज करेंगे? नो, नहीं यूज करना है भाई। क्या है, क्या कर रहा है, while calculating inventory turnover ratio these are not included in inventories। नेक्स्ट एंड लास्ट इसकी बात है ऑब्जेक्टिव का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनालिसिस? तो ऑब्जेक्टिव इसके दो हैं, assessing the ability of enterprise to meet its short term and long term commitment और assessing the earning capacity of the enterprise की कैपेसिटी अर्निंग क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट है शायद, नेम एनी 3 आइटम्स दैट कैन बी डिस्क्लोज अंडर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कहता है कि 3 आइटम्स निकालिए दैट कैन बी डिस्क्लोज अंडर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा ऐसे है। तो ये 4 दिया हुआ है, इसमें से किन्हीं 3 को लिखना है भाई। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। कोई 3 लिख सकते हो आप इसमें से। एंड लास्ट है हेड, किस हेड में जाएगा? तो करेंट असेट, सब हेड क्या होगा? इन्वेंट्री। ये तो उसी का है, इसको ऑलरेडी ये पढ़ा दिया बेटा यहां पर, उसके पहले ही चला गया। तो यही क्वेश्चन था आपके पास, बस छोटा सा पार्ट बी का क्वेश्चन था लेक्चर सेकंड, 3 मार्क्स का है, यानी 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आता है। दोनों तरह के क्वेश्चन आपके पास बता दिए हैं। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स वाले में से। अब अगली वीडियो जो जाएगी आपके पास वो 4 मार्क्स की जाएगी, फिर 6 मार्क्स की जाएगी, और बाकी तुम्हारा एमसीक्यू वो तो हॉट में चलेगा, मतलब लाइव में चलेगा। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद।